यह आदमी यह आपका नेता नहीं है, बेटा है। और यह आदमी कल पप्पू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हो सकता है। ये आदमी ऐसा है, इतना 17 आदमी इस आदमी ने पप्पू यादव को, इस आदमी ने पप्पू यादव, सुनिए, इस आदमी ने पप्पू यादव की इतनी मदद की। यदि मदद ये और 2 आदमी और है, एक दानवीर था, ये मदद ना किए होते तो अकेला पप्पू यादव पड़ जाता, फिर मेरे लिए कोई हंसता नहीं हंसता। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। ये विशाल जनसभा है जन अधिकार पार्टी की हायाघाट के उम्मीदवार मुन्ना खान के लिए। ये प्यार है जनता का, जो आप देख रहे हैं। वो बीच में वो बैरिकेड को तोड़ करके जनता के पास पहुंच रहे हैं और जनता उनको चारों तरफ से धन्यवाद और उनको आशीर्वाद दे कि वो चुनाव जीते हायाघाट का और हायाघाट का तकदीर बदले। हायाघाट की जनता कई वर्षों से जो त्रासदी झेल रही है, बाढ़ का, बेरोजगारी का, अशिक्षा का, उसका बदलाव करे और बदलाव का चेहरा है डॉक्टर मुन्ना खान जन अधिकार पार्टी की तरफ से। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर उतर रहा है। ये पप्पू यादव जी का है जो इस मंच पे आ रहे हैं और वो मुन्ना खान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं इस मंच से। वो दूसरा पप्पू कर रहे हैं इस मंच से। और उन्होंने क्या कहा डॉक्टर मुन्ना खान की तारीफ, अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या क्या बदलाव होगा, उन्होंने ये भी बताया। आइए सुनते हैं पप्पू यादव ने मंच पे क्या कहा। लॉकडाउन से कोरोना काल, बाढ़ में भी अपने क्षेत्रों में जनसभाएं किए, दौरा किए, लेकिन आपका चुनाव चिन्ह बदलने के बाद आप जनसंपर्क करें, क्या फर्क है अभी? सर बहुत फर्क नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो छाप था उसको बताना मुश्किल हो रहा था, लेकिन संयोजित तरीके से जो छाप हमको मिल गया वो भगवान ने आसान कर दिया। इसका मतलब है कि टाइम सही चल रहा है और किसी भी परिस्थिति में 7 तारीख को 4 नंबर पर कैंची छाप पर लोग बटन दबाएंगे और भारी मतों से पप्पू यादव को विजय बनाएंगे। कैंची छाप का क्या मतलब निकाला जाए इस बार? सर, इस बार कैंची छाप का यही मतलब निकाल लीजिए, 15-15 साल को दकचना है और जाति धर्म का जो नारा है उसको भी दकचना है, कतरना है, और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको भी कतर के कैंची छाप को वोट देकर विजय बनाना। क्या इस बार हायाघाट की जनता जात पात धर्म और नोट के बदले सही में विकास के लिए वोट डालेगी? सर, नोट तो छोड़ दीजिए सर, जाति पाति कहीं कुछ नहीं है। इस बार सिर्फ लोग अपने जो लोकल नेता है उस पर भरोसा कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में कौन था, बाढ़ के टाइम में कौन था, चिमकी पुकार के टाइम में कौन था। इसीलिए अब जनता जान चुकी है कि जो उनके सुख दर्द में रहेगा हम वोट इसी को करेंगे, चाहे जो पार्टी हो। जनता बीच का होना चाहिए, इसीलिए तो नीतीश जी आपने रोक दिया, फिर हमने 7 चेन लगाया कोटा में और हमने नीतीश जी को 750 बस लगाए बम्बई में, 3500 बस लगाए पप्पू यादव दिल्ली में, 37,82,000 मजदूर को अकेला पप्पू यादव लेके दिया है। उसमें 27 लाख मजदूर उसमें पैदल आए, पैदल लहू लहा, आप लाठी चलाए। आप ज्योति पासवान के बेटे भूखा अपने बाप को लेके आया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने इस दूसरे अवतार को, ये हमसे बड़ा अवतार है, ये पप्पू यादव से भी बड़ा चेहरा है। मैंने ऐसा मैंने कहा कैसे से हुआ, इस आदमी ने 50,000 रुपया तुरंत पहुंचा दिया। मैं जब पटना में अकेले पड़ गया, हादसा होगा आपको, अकेला जब हम पटना में पड़ गए, 15 लाख लोगों को खाना खिलाते खिलाते थक गए। जाइए पूर्णिया, मेरे पास कोई जमीन नहीं बची। अभी 18 जिलों में जब बाढ़ आया 32 लाख लोग भूखे थे, नीतीश नहीं निकले। छपरा के मकेर में, अमनौर में, तरैया में, परसा में 3000 बाथरूम, लगभग 1500 से ऊपर चापाकल, लगभग हर जगह, गोपालगंज से वाल्मीकि नगर, दरभंगा गंदे पानी में भर छाती बुलेट में डूबा है। और तब जब पटना में जब सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ भाग गया और 15 लाख सुशील मोदी के घर में पप्पू यादव को खाना पहुंचाना पड़ा। जब मेरे पैसे खत्म हो गए, मैं धन्यवाद दूंगा, यह आदमी यह आपका नेता नहीं है, बेटा है। और यह आदमी कल पप्पू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हो सकता है। ये आदमी ऐसा है, इतना 17 आदमी इस आदमी ने पप्पू यादव को, इस आदमी ने पप्पू यादव, सुनिए, इस आदमी ने पप्पू यादव की इतनी मदद की। यदि मदद ये और 2 आदमी और है, एक दानवीर था, ये मदद ना किए होते तो अकेला पप्पू यादव पड़ जाता, फिर मेरे लिए कोई हंसता नहीं हंसता। जब हम
चलने की बारी आई शेल्टर हाउस में, जब हम पदयात्रा किए थे तब जाकर के मुजफ्फरपुर में 27 दलित की बच्ची के साथ बलात्कार करके नेताओं ने जिंदा जला दिया। हम अकेला पड़े, जब हमको कहा मार दिया जाएगा, तब यही लोग थे कि पप्पू यादव को मुजफ्फरपुर से निकाले। जब चिमकी बुखार की बारी आई तो सब सुनिए, जब चिमकी बुखार की बारी आई 300 दलित और 20 साल के बच्चे को मार दिया अकेला पप्पू। डॉक्टर कफील ने सिर्फ सपोर्ट किया था, पप्पू को आए और उसने एक एक दलितों की मदद की। मैं उस डॉक्टर कफील पर जिस तरीके का आरोप लगा के बंद किया, कितना गुनाह किया था मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि ये लोग तब कहाँ थे जब आपके यहाँ पासवान को मार दिया जाता, जिंदा बलात्कार करके, तब 4 बजे सुबह में पप्पू पहुंचता। जब कोई मर्डर होता है, जब कोई घटना आपके यहाँ घटती है, तब पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचता है। उस वक्त सिर्फ बेटा होता है पप्पू आपका, तब उस वक्त गुजरात के लोग नहीं होते हैं, तब उस वक्त जुगराज नहीं होता है, तब उस वक्त छपरा के लोग नहीं होते हैं, तब मिथिला का बेटा होता है। ना डबल इंजन होता है, ना जुगराज होता है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। मैं मिथिला में एक बार जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो उसको मास्क का याद नहीं आता, मैथिली में ट्वीट करते हैं, अरे मोदी बात से बोलो ना। अरे मोदी 3 बार बोले मधुबनी का पेन चीनी मिल, दरभंगा का चीनी मिल। आप डॉक्टर मुन्ना खान को पप्पू समझ के बेटा दे के ऐसे बात कर देना, यदि 1 साल के अंदर मधुबनी और दरभंगा का सारी फैक्ट्री नहीं खुली तो पप्पू के पैदाइश में तक होगा। और ये है मेरा शपथ का, ये कोर्ट का दस्तखत है जज का, और ये मेरा दस्तखत है। मैंने कोर्ट में साफ शब्दों में कहा, आप हमको 3 साल का वक्त यदि बिहार दिया, यदि एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी लड़ाई साफ है। आपके इस हाया घाट से अकेले बेटी अपनी बहन अपने भाई के साथ चलेगा, किसी ने छेड़ दिया या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो जिंदा रहेगा। मेरी लड़ाई साफ है। कोई गरीब, किसी जात का गरीब, किसी गरीब किसी सर नहीं बोल पाएंगे, चले जाएगा हेलीकॉप्टर। किसी जात का गरीब का बेटा बेटी मजदूरी नहीं करेगी। किसी किसी गरीब का बेटा बेटी मजदूरी नहीं करेगी। 18 साल तक वो पढ़ेगा, और जब तक वो पढ़ेगा तब तक उसके माँ बाप को 4000 रुपया पप्पू यादव की सरकार देगी। कोई भी लड़का यदि पढ़ना चाहेगा और उसके पास पैसा कमजोरी होगी, 8000 रुपया हम तब तक उसके अकाउंट में डालेंगे जब तक वो कोई कंपटीशन नहीं करता है, तब तक वो करता है। मेरी लड़ाई कोचिंग फ्री करने में आते ही कोई कोचिंग नहीं होगा, कोचिंग फ्री होगी, हर परिस्थिति में उसमें पैसा नहीं लगेगा। आते ही इंटर करने के बाद बेटी को स्कूटी और बेटा को मोटरसाइकिल पप्पू यादव की तरफ से मेरी लड़ाई जो भी सिपाही भर्ती में आएगा, सिपाही भर्ती में आते ही हम रिटर्न का एग्जाम खत्म करेंगे। सिर्फ फिजिकल और 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा और सिपाही में भर्ती होगी। मेरी लड़ाई जिस दिन गरीब के घर में एक बेटी जन्म लेगा, उसी दिन पप्पू यादव की सरकार 1 लाख रुपया उसके नाम से जमा कर देगा ताकि उस बेटी को कंप्यूटर से कोई दिक्कत न हो। जिस दिन याद रखिएगा पप्पू यादव की तरफ से 600 रुपये का पेंशन आते ही पप्पू यादव 3000 रुपया करेगा, और 28 तारीख को हर बूढ़ा बूढ़ी के घर में पेंशन तो होता है। मेरी लड़ाई किडनी कैंसर, सर रोकिए, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज, जो जात हो, जो ऊंची जात, पिछड़ी जात, दलित, जो ठेला चलाता है, खोचा चलाता है, सब्जी बेचता है 2 बीघा से नीचे, जो बटेदार है, दिहाड़ी मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, उसके डॉक्टर यदि जांच लिखेगा, आज भी मैं 14 करोड़ रुपया भारत में खर्च करता हूं गरीबों पर, सेवा आश्रम पर, जांच लिखेगा मेरी सरकार आते ही किसी भी जांच में गरीब को पैसा नहीं लगेगा। ये मैं मेरे तरफ से 5 किलो दाल, 5 लीटर सरसों तेल 28 तारीख को बिहार के हर गरीब के घर पहुंचा देंगे ताकि कोई भूखा ना रहे और कोई भीख नहीं।
BHK का पक्का मकान 2 साल के अंदर, जो भी मिथिला में झोपड़ी है, पप्पू यादव 1 BHK का पक्का मकान 2 साल के अंदर लैट्रिन बाथरूम किचन सहित एक गरीब के घर को हाथ में चाबी दे देगा कि तुम पक्का के मकान में रहो। हर परिस्थिति में जो घर में यूथ है, रोजगार नहीं है, उसको मैं 2 लाख से 10 लाख का रोजगार के लिए मैं दूंगा। और अब मैं पहले कहा कि 6,000 रुपया जब तक वो रोजगार नहीं मिलेगा यूथ के अकाउंट में पप्पू यादव डालेगा, ताकि वो यूथ को कभी मोहताज होना ना पड़े, वो बेरोजगार यूथ हो। ये लड़ाई है किसानों की का जो अनाज है वो पप्पू यादव MSP के तहत नहीं, हम खेत में क्या जो लोग संविदा कर्मी के लिए सब संविदा पर 1000 बार चुकिए। पप्पू यादव जिस दिन आएगा किसानों का फसल खेत में नहीं और 10% जितना मूल्य लगेगा लागत से ज्यादा मंडी और गोदाम होगा। और मैं आपको वचन देता हूं 1 साल के अंदर कोऑपरेटिव सिस्टम के द्वारा खाद और बीज पप्पू यादव की सरकार आपको देगा। बाजार में किसी किसानों को खाद और बीज लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरी लड़ाई है, मेरी लड़ाई। हर 4 चौक के बाद CCTV कैमरा, हर ऑफिस में CCTV कैमरा, मुख्यमंत्री के चैम्बर में CCTV कैमरा, CO वीडियो के CCTV कैमरा, बाजार में मैंडेटरी CCTV कैमरा। और जो आदमी CCTV कैमरा में किसी बच्ची को छेड़ते दिख गया, किसी बाजार में दबंगई करते दिख गया, किसी गरीब पर हिंसा करते दिख गया, जात पात करते दिख गया, हिंदू मुसलमान करते दिख गया। NRC में जब बम चल रहे थे 107 कहां गई मेरी बहन, यहाँ पहले आप बोल चुके हैं ना, हमारे भाई जी सोहेल जमाई, आप इनसे पूछिए शाहीन बाग, आप इनसे पूछिए 80 केस पर जोगी ने किया इस बच्ची, 80 350 मंदिर को इन्होंने सैनिटाइज किया, मस्जिद नहीं। और उसके बाद जोगी ने जिस तरीके से अकेला 160 सफा अकेला, जब पप्पू यादव तलाक पर बहस की, यही मायावती, यही लोग, मैं SDPI के लोगों को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत SDPI की ताकत को। SDPI ने जब मस्जिद दंगा करवाया था दिल्ली में, अकेला पप्पू यादव हर मस्जिद को 2-2 लाख और मंदिर को 2-2 लाख रुपया पहुंचाया। और ये